नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश से। और आज हम बात करेंगे धारावाहिक लेखन के बारे में। मीडिया लेखन के अंतर्गत मीडिया के विद्यार्थियों को, जैसा कि पिछले लेक्चर में कहा गया था, कि भाषा पर अधिकार होना चाहिए, साथ ही साथ विवेक दृष्टि भी होना चाहिए। वह क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, किस वर्ग के लिए लिख रहे हैं, किस वय के लिए लिख रहे हैं, आदि आदि। यह भी देखना होगा कि जो चीज़ें हम लिख रहे हैं वह समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि उसका सामाजिक महत्व या कि सामाजिक प्रासंगिकता कैसी है। किसी भी चीज़ की प्रासंगिकता, और खासकर साहित्य की चीज़ों की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहती है। वह काफ़ी दीर्घजीवी होती है, काफ़ी कालजयी होती है। लेकिन मीडिया इस मामले में साहित्य से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल जुदा है। पैटर्न से लेकर के अपने कंटेंट और फॉर्म में भी मीडिया बिल्कुल अलग तबीयत का है। यानी आपको कहें तो जो मीडिया की जितनी भी चीज़ें होती हैं वह तात्कालिक महत्व की होती हैं। वे महत्वपूर्ण तो होती हैं, लेकिन उनकी सार्थकता बहुत ही कालजयी या कालजीवी नहीं होती हैं। कारण यह कि उन्हें हर रोज़ अपने डेडलाइन के बीच काम करना होता है, समयावधि के बीच काम करना होता है, खास तरह के स्पेसेस और लिमिटेशंस के बीच काम करने होते हैं। यह जो दायरा है, यह जो सीमांकन है, खासकर मीडिया को महत्वपूर्ण बनाते हैं। इससे सारी चीज़ों के बीच जो चीज़ें भी प्रस्तुत की जाती हैं वह काफ़ी सेलेक्टिव होती हैं और उनका महत्व होता है। सेलेक्टिव चीज़ें जब किसी खास वर्ग के लिए, लक्षित समूह के लिए, टारगेट ऑडियंस के लिए दिखाई जाती हैं तो उनके लिए कई सारे पैरामीटर्स तय करने पड़ते हैं, मनोरंजन का, सूचना का, शिक्षा का। आज हम बात करेंगे धारावाहिक लेखन के बारे में। धारावाहिक लेखन की जो शुरुआत हुई वह अमेरिका में हुई और बड़े ही दिलचस्प ढंग से हुई। इसको सोप ओपेरा भी कहा जाता है। और आप जैसा जानते हैं कि जो धारावाहिक है, जो सीरियल हैं, वह है एपिसोड के रूप में दिखाए जाते हैं, यानी कड़ी दर कड़ी दिखाई जाती हैं। वह है समयबद्ध तरीके से वह टुकड़ों में बांटी जाती हैं, जिनका क्रम पिछले क्रम से बना रहता है और आगे के क्रम से जुड़ता चला जाता है। और इस तरीके से एक लड़ी में पिरोकर किसी कहानी को, पूरी कथा वस्तु को हम एक प्रवाह में, एक रॉ में कहते चले जाते हैं। हिंदी धारावाहिकों की बात करने से पहले हम थोड़ी आप जानकारी दे दें कि सबसे पहले इसकी जो शुरुआत अमेरिका में हुई वह एक साबुन बनाने वाली कंपनी से हुई। साबुन बनाने वाली कंपनी ने यह तरीका ईजाद किया कि अगर हम अपने विज्ञापन को थोड़े से मूवमेंट के साथ, एक इंसिडेंट के साथ, किसी घटनाक्रम के साथ, या कि एक कहानी का पुट देते हुए लोगों को दर्शाया जाए, दिखाया जाए, प्रस्तुत किया जाए तो वह कितना प्रभावी होगा। और इसके लिए उन्होंने एक शब्द गढ़ा, सोप ओपेरा का। और ये उस समय जब विज्ञापन को एक कहानी की रचावट और बुनावट में कहने की आदत डाली गई तो वह काफ़ी लोकप्रिय हुई, बेहद पसंद की गई। बाद में एक परंपरा ही बन गई सीरियल की, धारावाहिक की। भारत में जब सीरियल की बात करते हैं तो मनोहर श्याम जोशी याद आते हैं। मनोहर श्याम जोशी ने 1982 में जब रंगीन टीवी आया एशियाड खेलों के बाद, उसके बाद टीवी को घर घर तक पहुंचाने या कि लोकप्रिय बनाने के लिए सीरियल का अवतरण हुआ, उसका अवतार हुआ। और हम मनोहर श्याम जोशी के हम लोग को याद कर सकते हैं, बुनियाद को याद कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हम लोग और बुनियाद ने जो परंपरा शुरू की, बाद में रामायण महाभारत से होते हुए, शांति और अत्य स्वाभिमान से होते हुए, अपराजिता से होते हुए आपको शक्तिमान तक आती हैं। शक्तिमान के बाद फिर जय हनुमान आता है और एक पूरा का पूरा दौर आता है। और बाद में तो एक पूरी सीरीज आती है, और ख़ासकर एकता कपूर की जो क वाली सीरीज आती है, जिसका प्रत्येक सीरियल का जो नामकरण होता था, के से होता था, वह बेहद महत्वपूर्ण है। लोगों के बीच वह काफ़ी चर्चित हुई, चर्चा में रही। अब जब हम धारावाहिक पर इतने तरीक़ों से बात कर रहे हैं तो हम देखें कि धारावाहिक की जो मुख्य अंतर्वस्तु है वह जितने रोचक तरीके से और सहज तरीके से मानवीय जो बोध की
और मानवीय जो संवेदना की और मानवीय संस्पर्श की जो जीवंत और सजीव घटनाक्रम दिखाती हैं, वह लोगों को अपने से जोड़ती हैं और उन्हें जोड़ने पर विवश करती है। उन्हें लगता है जैसे उनका अनकहा कहानी के रूप में, कथा के रूप में, धारावाहिक के रूप में टेलीविज़न के पर्दे पर कहा जा रहा है। और ख़ासकर स्त्रियां इन चीज़ों से ज़्यादा जुड़ती हैं। और एक जुड़ाव का कारण यह भी है कि घरों में बंद स्त्रियां जब सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के लिए एक माध्यम का चुनाव करती हैं तो उनके लिए धारावाहिक सबसे सटीक माध्यम के रूप में उभर कर आता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक बड़ी आबादी तक, बड़े दूर तक धारावाहिक की धमक है, पहुँच है। ऐसे में ज़रूरी है कि एहतियातन हम इसके लेखन पर ध्यान दें, लेखन की बारीकियों पर ध्यान दें। कैसे हम रोचक बनाएं, कैसे हम मनोरंजक बनाएं, कैसे हम ज्ञानवर्धक बनाएं, वह चीज़ें कितनी तथ्यपरक हो, उसमें भाषिक सौंदर्य कैसी हो, भाषा की मुहावरेदानी कैसे हो, शब्दों का चयन कैसा हो, आदि आदि। पात्र, संवाद, चरित्र और खासकर लोकेशन और व्यू तो हैं ही, साथ ही साथ उसमें एक कमर्शियलाइजेशन भी, कमर्शियल टच भी होता है कि वह देखने की कोशिश करते हैं कि जो सीरियल, जो धारावाहिक लोगों के मनोविज्ञान को दिलो दिमाग पर बैठता है वह उतना ही लोकप्रिय होता है, उसकी टीआरपी उतनी ही बढ़ती है। तो उसमें एक मामला, एक मसाला वो जोड़ते हैं रोचकता का, रहस्यात्मकता का, और कई बार तो बेतुके और बेहूदे तरीके से धारावाहिकों में चीज़ों को वो सम्मिलित करते हैं, समावेशित करते हैं। और ये चीज़ें जो धारावाहिक के मूल तत्व हैं, जो सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के जो मुख्य उद्देश्य हैं, उसको बाधित करती हैं। लेकिन कुल के बावजूद अगर धारावाहिक लोकप्रिय हैं और लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं तो कारण यह है कि लोगों के पास देखने के लिए कुछ चाहिए, और जो चीज़ें दिख रही हैं या दिखाई जा रही हैं उसमें ही वे शामिल होंगे, सम्मिलित होंगे। फिलहाल अभी आवश्यक है कि हम लेखन के बिंदुओं पर बात करते हुए हम माध्यम का चुनाव देखें कि हम किस माध्यम में प्रस्तुत कर रहे हैं धारावाहिक को, रेडियो के लिए, टेलीविज़न के लिए या कि अखबार के लिए। अगर हम दृश्य श्रव्य में जा रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज से लेकर के हमारे डायलॉग डिलीवरी तक बहुत ही अच्छे होने चाहिए और उसकी अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, उसकी अच्छी स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए। इस पर हम आगे फिर बात करेंगे। मैं डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश। धन्यवाद।